बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू कि नर्वस टिश्यू कौन कौन से अहम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्सेज। ये बॉडी के तमाम फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम देखें तो जो नर्वस टिश्यू हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मौजूद हैं और ब्रेन के अंदर भी मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नर्वस टिश्यू हैं वो एक्चुअली बॉडी के तमाम फंक्शंस को रेगुलेट भी कर रहे हैं, उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं और उनको इंटरप्ट भी कर रहे हैं। इसके साथ ये रिस्पॉन्स को भी शो करते हैं। जो तब्दीलियां आती हैं चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो तो इसको भी ये रिस्पॉन्स शो करता है, और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो तब भी ये एक जो स्टिमुलाई होती हैं इसको रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। इसके साथ ये सेंसेशन में हेल्प करते हैं, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो स्टिमुलाई आती हैं तो उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजा जाता है जहां पर मोटर न्यूरॉन होते हैं, और वही मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर की तरफ पैगाम भेजते हैं और इसी तरीके से रिस्पॉन्स शो किया जाता है। इट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जो पैगाम रसानी का प्रोसेस है, वो भी इनके जरिए से एक बेहतरीन अंदाज में वो मैसर आता है। इसके साथ डिटेक्ट चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यूजिंग सेंसरी रिसेप्शंस। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीली आती हैं तो उसको भी ये डिटेक्ट करते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी जितने भी चेंजेस आते हैं तो उसको भी ये डिटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, तो ये जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है इसको इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और जो यहाँ पर सराउंडिंग एरियाज में जितने भी एनवायरनमेंट होते हैं इस सेल के इर्द गिर्द तो इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो अब अगर इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली आती है तो ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो इसको डिटेक्ट करेंगे, और अंदर भी जो न्यूरॉन्स मौजूद होंगे जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट के हवाले से वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। इट इज फाउंड इन ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अंदर भी मोस्टली ये न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। स्टिमुलेट मसल कंट्रैक्शन, ये मसल के कंट्रैक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि जो इफेक्टर होते हैं उनको जो मोटर न्यूरॉन की तरफ से पैगाम मिलता है तो उसके पैगाम के रिस्पॉन्स के तौर पर या तो ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं या फिर ये रिलैक्स कर जाते हैं। इट क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ये हमें इन्वायरमेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इन्वायरमेंट किस तरह है, इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं और हमें इन तब्दीलियों को कौन कौन से रिस्पॉन्सेस को शो करने होंगे। इसके साथ मेजर रोल इन इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग, क्योंकि जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं तो वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ये मेमोरी रखते हैं, यानी बहुत सारा हमारा जो हाफिजा होता है, हम जो लर्न करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके जो लर्निंग का प्रोसेस है इनमें जो इन्वॉल्व हैं तो वो यही नर्व सेल्स हैं। इसके साथ कोई फैसला करने तो इसमें भी हमारे जो मदद कर रहा है वो यही न्यूरॉन सेल्स होते हैं। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं तो वो इसमें न्यूरॉन्स वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ इट कंटेन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि बाकी जो साइड रीजन्स हैं, साइड वाइज जो एरियाज हैं उस पर ही मुश्तमिल है। इसके साथ इट इनेबल्स फास्ट कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा तेज तरीन कम्युनिकेशन वो मुयस्सर करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज द इनकमिंग सिग्नल, जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो ब्रेन उसको एनालाइज करते हैं और इसके एनालाइजिंग के नतीजे में फिर इफेक्टर को पैगाम भेजा जाता है। इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जितने भी चेंजेस आते हैं चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो तो वो इस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसके साथ ही होमोस्टेसिस को भी मेंटेन रखते हैं, यानी जो सेल के अंदर जो एक खास तरह का एनवायरनमेंट होता है इस एनवायरनमेंट को बरकरार रखने में भी नर्वस टिश्यू का अहम किरदार है। जैसे ये हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करते हैं और डाइजेशन को भी ये कंट्रोल करते हैं।
यानी देखा जाए तो इट कोऑर्डिनेट द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। ये दोनों तरह के जो जो एक्शंस होते हैं, जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, इन तमाम को ये रेगुलेट करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। इसके साथ नर्वस टिश्यू इज लाइक द बॉडीज कंट्रोल सेंटर, इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह के जो एक्टिविटीज होते हैं ये उसको कंट्रोल करते हैं, ये उसको मैनेज करते हैं। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।